वाह भाई वाह, इस घर की एक एक ईंट गिरती चली जा रही है और मेरा भाई है कि चुपचाप बैठे तमाशा देख रहा है। आज जिस घर को सहारे की जरूरत है वो खुद शराब का सहारा लिए बैठा हुआ है। अरे आओ सिंघानिया के कातिलों, आओ मिटा के रख दे सिंघानिया के बच्चों को, क्योंकि सिंघानिया का वो जाबाज बेटा बुज़दिल है, डरपोक है, कायर है वो। मैं कायर नहीं हूं, कायर नहीं हूं मैं। तुम कायर हो, इसलिए तो शराब का सहारा लेकर एक अंधेरे कोने में दुबक गए हो। कहां गया वो सिंघानिया का दिलेर बेटा जो एक ही बार में अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था, जिसकी वजह से उसके बाप का सीना घमंड से फूल जाता था। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहां देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? प्रेम दूसरों के लिए इंस्पेक्टर है, हमारे लिए नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर राज सिंघानिया। आज के बाद इस छत के नीचे ना कोई जुर्म होगा, ना मैं किसी जुर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा हूं मिस्टर राज सिंघानिया। माना कि वर्दी पहनने के लिए मेरी नीयत गलत थी, मेरे विचार गलत थे, मेरी सोच गलत थी। माना कि वर्दी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। अपने रास्ते बदल दो मिस्टर राज सिंघानिया। क्यों? तेरी तरह बुज़दिल हूं मैं? भूल जाओ अपने बाप की हत्या, माफ कर दो उनके हत्यारों को। अरे होश में आप प्रेम सिंघानिया। प्रेम? प्रेम हमारा मकसद कुछ और था, इस वर्दी की वजह कुछ और थी। पूछ अपने दिल से तो कहां तक सही है? पूछ उस दिल से जिसमें आज तक तो अपने बाप की मौत का गम महसूस कर रहा है। ये उसी दिल की आवाज है। अगर तेजस्वर खूनी और स्मगलर है तो हमारा बाप कौन था? खबरदार जो तेजस्वर की बराबरी मेरे पापा के साथ करने की कोशिश की तो। हाथ हटाओ राज सिंघानिया। ये कॉलर तुम्हारे छोटे भाई का नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का है।
अरे बहुत देखे तेरे जैसे पुलिस वाले। कानून को खरीदते आए हम, कानून को। और तू कानून के हाथों बिककर आ गया। अपने बाप की हत्या इतनी जल्दी भूल गया तू? होली में खेलने वाले लोग अपने आप को रंग से नहीं बचा सकते, ठीक उसी तरह मेरे बाप ने भी खून की होली खेली थी और अपने आप को खून में रंग दिया। तो क्या मैं समझूं कि मैं सिंघानिया का इकलौता बेटा हूं? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस इंसान का बेटा हूं जो गरीबों का मसीहा था। मैं उस इंसान का बेटा नहीं जिसकी दहशत ने मेरे बहन के प्यार को हमेशा के लिए छीन लिया, जिसने अपनी हुकूमत जमाने के लिए अपने ही बेटे को गलत रास्ते पर डाल दिया। अगर तू इन्हें अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं तो तुझे इस छत के नीचे रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं ये छत छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगा। जुर्म के इस खंडर को प्यार और इंसानियत का मंदिर बनाऊंगा। वो डर, वो दहशत जो लोगों के दिलों में सिंघानिया के नाम का है, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्ल को लोग प्यार और इज्जत के रूप में देखें। मिस्टर राज सिंघानिया, आप अपने रास्ते बदल लो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। I'm sorry। अबे जा! सिंघानिया का बेटा है तू? मुश्किल डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है? अकेला लड़ूंगा मैं, बिना हथकड़ी, चला गोले, लेकिन अपने बाप की मौत का बदला लिया बगैर नहीं मरूंगा मैं। नहीं मरेगा ये राज सिंघानिया, नहीं मरेगा। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं करी। सही कह रहा है ये, गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले। कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है। तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ।
नौकरी बदल डालता हूं। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये अकड़ इसे बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? आइए नवाब नादिर नादिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या करा? चल भाग इधर से, हट। तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या करा? चल भाग इधर से, हट। नवाब साहब, आपके लिए तराशा हुआ पुतला। जी। नवाब साहब, वो खामोश! माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिज से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं, इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलाउद्दीन, हुकुम आलम बना। हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। ना